आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC के चेयरमैन दीपक महस्के ने आज राजनांदगांव के जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, दवा आपूर्ति, मरीजों को मिल रही सेवाओं और साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। आइए देखते हैं इस निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट। CGMSC चेयरमैन दीपक महस्के ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ट्रामा यूनिट, लैब और दवा भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से दवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कई जगहों पर उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने के सुझाव दिए और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। CGMSC इंफ्रा और वेयर हाउसेज में दवाओं की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था को देखती है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव अस्पताल का दीपक महस्के ने दौरा किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस औचक निरीक्षण से अस्पताल अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। चेयरमैन महस्के के इस दौरे को राजनांदगांव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए जानते हैं इस निरीक्षण को लेकर CGMSC चेयरमैन दीपक महस्के ने इंडिया टाउन न्यूज के हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार से क्या कुछ चर्चा की। छत्तीसगढ़ राज्य CGMSC के चेयरमैन अध्यक्ष दीपक महस्के जी का आज राजनांदगांव में एक दिवसीय प्रवास हुआ है। इस एक दिवसीय प्रवास में आज राजनांदगांव के मेडिकल फील्ड में जाकर के निरीक्षण करने वाले हैं। सर, आज आपका एक दिवसीय प्रवास हुआ है, किन किन जगह जाने वाले हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था आप देखने वाले हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बहुत गंभीर है। माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को अपने प्राथमिकताओं में से एक रखा गया है। इसी कड़ी में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी लगातार प्रवास कर रहे हैं, मैं भी प्रवास कर रहा हूं, क्योंकि CGMSC जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं को सप्लाई करने का काम करती है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का पूरा काम देखती है, मतलब इंफ्रा का काम पूरा CGMSC के पास है। जो वेयर हाउसेज होते हैं उनमें दवाओं का नियमित आपूर्ति हो, फैसिलिटीज़ तक वो समय से पहुँचे, इसकी सुनिश्चितता की जाती है। उसी क्रम में आज मैंने राजनांदगांव प्रवास में हूँ कि यहाँ का जो वेयर हाउस है वहाँ पे दवाओं की क्या स्थितियाँ हैं, नियमित रूप से वहाँ पर आपूर्ति हो रही है कि नहीं, फैसिलिटीज़ में पहुँच रहा है कि नहीं, ये सारे कामों की समीक्षा की जाएगी। साथ में यहाँ पर जो काम चल रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के, CCHB की बिल्डिंग है उसका भी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कैसी गति है, और गति बढ़ाने का पूरा प्रयास हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग को ऊपर से भी निर्देश है, माननीय विष्णुदेव साय जी का विशेष निर्देश है कि कहीं भी किसी भी काम में कोई भी देरी ना हो। निरंतर प्रवास सभी जिलों में चल रहा है। मैं कल ही कोरबा से भी लौटा हूँ और आज के प्रवास के बाद जो बिंदु उभर के आएंगे वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों, इसकी भी विशेष समीक्षा की जाएगी। सर, सरकार तो इस विषय पर काफ़ी गंभीर है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो प्राइवेट चिकित्सालय हो गए, प्राइवेट नर्सिंग होम हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए, इस पर बेतहाशा लोगों के लिए लूट मचा दी जा रही है। इस पर क्या सरकार कुछ प्रयास करेगी? देखिए, जहाँ तक लूट की बात है, जो भी शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई होती है। अगर आप लोग भी पत्रकार हैं, जागरूक नागरिक भी हैं, ऐसी कोई सूचनाएं आपको भी मिलती हैं तो दीजिए। कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। सर, कहीं ना कहीं ये विषय काफ़ी गंभीर होता है कि मरीजों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों को एक वहाँ पर दरें फिक्स करनी चाहिए, जो कि सरकार के गाइडलाइन के अधीन पे भी आता है। मगर कोई जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, निजी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं देखी जाती हैं। देखिए, प्राइवेट क्षेत्र का अपना एक क्षेत्र है। अलग अलग गुणवत्तापूर्ण हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उनके द्वारा अपना शुल्क निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई शिकायत कहीं मिलती है कि कहीं किसी भी मरीज से अत्यधिक पैसा लूट की श्रेणी में आ रहा है, तो निश्चित कार्रवाई होगी। और जहाँ तक आपका सुझाव है कि दरों का फिक्सेशन का, उस पर भी ये विचार आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
और उसमें भी देखेंगे, विचार करेंगे सरकार उसमें क्या कर सकती है। सर किन राजनांदगांव का क्षेत्रों में ये चीज़ें तय की जा सकती है। सर राजनांदगांव का सबसे बड़ा मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा जो है मेडिकल कॉलेज कहलाता है। वहाँ विगत माह एक सिटी स्कैन मशीन की स्थापना हुई थी, जिसमें डॉक्टर साहब खुद पहुँचे हुए थे, उनके हाथों से हुई है। अब तक के वो जो सुविधा है वो लोगों को भरपूर मात्रा में मिल नहीं पा रही है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिलाध्यक्ष खुद मौजूद हैं, खुद उनके संज्ञान में है, मगर फिर भी वो सुविधा आम जनता तक के पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को आज भी प्राइवेट जगहों पर भटकने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, बड़ी प्राथमिकताएं सिटी स्कैन की मांग थी जी। उसको मांग के अनुरूप मुझे लगता है राजनांदगांव भाग्यशाली रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर वो सिटी स्कैन मशीन आ गई है। जो कुछ समस्याएं हैं उसको देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और सुविधाएं अगर नियमित रूप से नहीं मिल पा रही तो उसकी जांच करवाते हैं और तेज़ी से उस पर काम करने का निर्देश भी दिए जाएंगे। मैं पता लगाता हूँ, ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर कुछ कम पेशी हो रही है तो उसको भी देखते हैं। CGMSC के अध्यक्ष दीपक महस्के जी का आज एक दिवसीय प्रवास हुए। से एक दिवसीय प्रवास में राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे और राजनांदगांव के दौरे पर रहने के बाद सारी चीज़ों का आकलन करेंगे और उसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु किस प्रकार से राजनांदगांव में उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाए, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला अस्पताल में सीजीएमएससी चेयरमैन के औचक निरीक्षण ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीज केंद्रित सुधारों पर फोकस करने की दिशा में प्रेरित किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के इस प्रयास से मरीजों को बेहतर सुविधा और जीवन रक्षक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।